Good morning, students. I hope you are very well at home and you also have completed your work timely. Today, our chapter is Constitutional Design. ये civics का second chapter है Constitutional Design. Question arises in our mind is that what is Constitution? संविधान क्या है? A constitution is a set of written rules regulation on which a country governed and rule. यानी संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन यानी हिंदी में हम उसे बोलते हैं संविधान. संविधान क्या होता है कि कुछ नियम कानून रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसके थ्रू पूरी कंट्री को रूल्ड किया जाता है. We have seen one important feature of democracy is the existence of rule of law. यानी जब हमने डेमोक्रेसी पढ़ी तो सबसे उसमें इम्पोर्टेंट फीचर क्या था? रूल ऑफ लॉ. द लीडर्स कैन नॉट एक्ट एज दे लाइक. दे आर बाउंड बाय प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन. यानी जो लीडर्स होते हैं वो वही वर्क करते हैं और वही चीज़ करते हैं जो रूल्स रेगुलेशन संविधान में लिखे होते हैं. एंड दीज रूल्स आर सच दैट बोथ द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू अडेयर इट. यानी ये जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं दोनों के लिए होते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी और सिटीजन के लिए भी. तो दीज सेट ऑफ रूल्स आर लेड डाउन इन अ स्टेचरी documents called constitution. A constitution is the supreme document of the country, outlining the power of the government and how the government should function. Constitution is the supreme law of land. This chapter deals with the making of the constitution and the need of it for a country. यानी ये जो चैप्टर है किससे रिलेटेड है? संविधान से रिलेटेड है कि संविधान की ज़रूरत क्यों है, उसको क्यों बनाया जाए और देश को उसकी ज़रूरत क्यों है. It also deals with the instance of South Africa. Then it outlines the framing of the Indian Constitution. यानी हमारा जो ये चैप्टर है इसमें हम साउथ अफ्रीका और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. अब साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पर अपार्थीड सिस्टम है. अब अपार्थीड सिस्टम क्या होता है? अपार्थीड यानी भेदभाव, रंग भेद की नीति. अपार्थीड इन अ सिंपल वर्ड अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम इन सोसाइटी. यानी जाति, धर्म, कलर के नाम पर जो है जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, इट इज़ नोन एज अपार्थीड. अपार्थीड वाज अ सिस्टम यूनिक टू साउथ अफ्रीका. इट वाज अ सिस्टम वेयर वाइट माइनॉरिटी treated the native African majority as inferior and label them on the basis of their skin color. यानी साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट कलर का डिस्क्रिमिनेशन था. वाइट जो थे वो मेजॉरिटी पीपल थे और ब्लैक जो है माइनॉरिटीज़ में. तो इस तरह का वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन था. और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है यूरोपियन कंट्री, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ में था. अफ्रीका में नहीं, सभी यूरोपियन कंट्रीज़ में. अब इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है. द एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका गिव्स अ बिग लेसन टू ऑल एंड अ ग्लेरिंग एग्जाम्पल ऑफ वाई वी शुड गो फॉर अ constitution. It help both the oppressor and oppressed
टू लिव इन अ न्यू क्लाइमेट बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड जस्टिस। यानी अगर संविधान होता है तो ये दोनों को हेल्प करता है, दबाने वाले को भी और दबने वालों को भी, कि किस तरह से जो है कंट्री में समानता और न्याय लाया जाए। It was not easy for them to trust each other. They had their fears. The black majority ensured that the principle of democratic majority was not compromised. The white majority wanted to protect its privilege and property. The white agreed to principle of majority rule and that of one person, one vote, one value. The blacks agree that the majority rule would not be absolute. The black agree that white minority would not be denied their privilege and rights. This compromise was not easy as the whites had oppressed and black for century. यानी अफ्रीका में क्या था, वाइट एंड ब्लैक का डिस्क्रिमिनेशन था। वहाँ वाइट मेजॉरिटी में थे, सारी पावर उन्हीं के पास थी। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ऑफिसेस हैं, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर सिर्फ वाइट को ही परमिशन थी। ब्लैक को जो है ह्यूमिलिएट और इन्फीरियर माना जाता था। तो ब्लैक और वाइट दोनों का आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना, इवन वहाँ पर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था। जो चर्च हैं वो ब्लैक के लिए अलग थी और वाइट के लिए अलग। वाइट के चर्च में और जो ऑफिसेस हैं जो वाइट के लिए, वहाँ पर ब्लैक जो है नहीं जा सकते थे। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर था। जैसे पब्लिक प्लेसेस थे, ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, टैक्सी हैं, होटल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मतलब सब चीज़ों में अलग अलग थी। ब्लैक के लिए अलग, वाइट के लिए अलग। वाइट की जो है बिल्कुल लग्जूरियस थी और ब्लैक की जो थी वो उनके लेवल के अकॉर्डिंग लोअर लेवल की थी। यानी ब्लैक को जो है इन्फीरियर, पुअरर और कमज़ोर माना जाता था और वाइट जो है पावरफुल थे। अफ्रीका में इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन था, सोसाइटी में पार्शियलिटी थी, तो इसके लिए एक लीडर थे वहाँ पर, साउथ अफ्रीकन लीडर नेल्सन मंडेला ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस fought a long battle against the apartheid। यानी साउथ अफ्रीका में लीडर थे नेल्सन मंडेला। उन्होंने जो है वहाँ पर जो अपार्थीड सिस्टम था उसके अगेंस्ट जो है रेवोल्यूशन शुरू कर दिया, यानी बैटल शुरू कर दी। ही वाज, अब उन्होंने बैटल रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया तो फिर उनको जो है 28 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया, 1964 से 1992। He was imprisoned for 28 years and emerged as the first president of Republic of South Africa। यानी 28 साल के लिए इन्हें जेल भी भेजा गया, इस तरह का जो इन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। लेकिन फिर भी ये सक्सेसफुल हुए और अफ्रीका में जो है जो अपार्थीड सिस्टम था और जो ब्लैक के जो राइट्स थे वो सब राइट्स जो हैं उन्होंने गेन किए। और वो जो है अफ्रीका जब रिपब्लिक बन गया तो उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। Apartheid was finally defeated in 1994 and in 1996 a new constitution was formed। यानी 1994 में अपार्थीड सिस्टम ख़त्म हो गया। रेवोल्यूशन की नेल्सन मंडेला ने, पीपल ने सपोर्ट किया, हेल्प किया, तो 1994 में ये ख़त्म हो गया। अब ये ख़त्म हो गया तो 1996 में नया कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनाया। Black leaders appealed to follow
blacks to forgive whites for their atrocities committed while in power and sought cooperation from all the races to from constitution। यानी जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपील की कि जो ब्लैक पीपल हैं वो वाइट को जो है माफ़ कर दें, जो भी उन्होंने क्रुएलिटी उनके साथ की थी उसको माफ़ करके आपस में अब एक दूसरे को कोऑपरेट करें, और जो ये संविधान बनाया गया है इसको सब एक्सेप्टेड करें। इट जनरेट्स a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। अब जब संविधान बन गया तो दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ किया, ब्लैक ने भी वाइट ने भी। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड हु विल हैव पावर टू टेक डिसीजंस। It lay down limits on the government and tells us what the rights of the citizens are। यानी सरकार बनी, अब उसमें ये डिस्कस किया गया कि तो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो क्या हैं। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। The white majority wanted to protect its privilege and property। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया या संविधान में ये चीज़ मेंशन की गई कि दोनों जो कम्युनिटी हैं वाइट एंड ब्लैक आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अब वाइट ने सबसे पहले क्या डिमांड की कि जो उनके जो राइट्स हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षा मिले। वाइट एग्री टू प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। वाइट जो है जो मेजोरिटी प्रिंसिपल यानी मेजोरिटी में थे तो उन्होंने जो है एक रूल के लिए एग्री हो गए। कौन सा? राइट टू वोट, यानी सबको इक्वल वोट देने का राइट है चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो। अब ब्लैक ने क्या अपना कॉम्प्रोमाइज़ किया? ब्लैक एग्रीड दैट द मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। अब ब्लैक जो है इस चीज़ पर सहमत हुए कि जो मेजोरिटी रूल है वो अब मोनार्की या एब्सोल्यूट नहीं रहेगा, पावर्स जो हैं सबको इक्वली डिवाइड कर दी जाएंगी। द ब्लैक एग्रीड दैट वाइट माइनॉरिटी वुड नॉट बी डिनाइड देयर प्रिविलेज एंड राइट्स। अब ब्लैक जो एग्री हुए किस चीज़ पर सहमत हुए कि जो वाइट हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे वो वाइट को दिए गए वैसे ही ब्लैक को दिए जाएं, और वो जो है उस चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। द कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी एज द वाइट हैड अप्रेस द ब्लैक फॉर सेंचुरीज। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ था वाइट का ब्लैक के साथ इक्वालिटी के साथ रहना, सभी प्रिविलेज राइट ब्लैक को भी देना, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करना वाइट के लिए इजी नहीं था क्योंकि कई सेंचुरी से कई सालों से वो जो है ब्लैक को दबाते आ रहे थे। रूल्स वर मेड फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ रूलर्स। द रूल्स इवन गारंटेड राइट टू सिटीजन्स। अब जब संविधान बना तो मेन सबसे पहला जो रूल था राइट टू सिटीजन्स। दीज रूल्स वर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशंस। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, इक्वालिटी रहेगी सोसाइटी में, सबको राइट टू वोट मिलेगा, तो इसी को अफ्रीका में क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जहाँ पर सेट रूल्स रेगुलेशन बनाए गए और फिर जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक एंड वाइट का वो ख़त्म हो गया। इट वॉज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट विच नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर। Constitution is a unique document and every country, whether democratic or non-democratic, needs some set of basic rules which help in governance। यानी कोई भी देश है चाहे वो डेमोक्रेटिक है नॉन डेमोक्रेटिक है, उनको जो है संविधान की ज़रूरत है, कुछ बेसिक रूल्स चाहिए जिससे वो कंट्री को रूल्ड कर सकें। अब
संविधान जो होता है उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे it develops a mutual trust and coordination that is necessary for different kinds of people to live harmoniously। यानी जो संविधान होता है वो लोगों में आपसी विश्वास और सहयोग जो होता है वो डेवलप्ड करता है। अब जब ये चीज़ बढ़ती है तो कंट्री में कितने भी टाइप्स की कम्युनिटी हों, लोग हों, वो जो हैं पीसफुल्ली, हारमोनियसली, हैप्पीली जो हैं सरवाइव करते हैं। दूसरा मेन पॉइंट, इट लेज डाउन द स्ट्रक्चर, यानी ये क्या बनाता है, स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स एंड डिवीज़न ऑफ पावर फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल और डिवीज़न ऑफ पावर, पावर यानी पहले जो वाइट के हाथों में थी अब ब्लैक। इट लेज डाउन लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेक द सिटीजन अवेयर ऑफ दियर राइट। अब यानी गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं उन पर भी ये लिमिटेशन लगाता है। जैसे हमारा राइट टू वोट है, तो हम इलेक्शन जब होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं तो हम किसको वोट करते हैं, जो पर्सन वेलफेयर बेटरमेंट के वर्क करता है, जो कंट्री में डेवलपमेंट करता है, उसी को वोट करेंगे। जो नहीं करेगा हम उसे वोट नहीं देंगे। तो इस तरह से जो है हम गवर्नमेंट पे लिमिटेशन रखते हैं एंड सिटीजन्स जो हैं अपने जो राइट्स हैं उसको लेकर जागरूक रहते हैं। इट एक्सप्रेसेस दैट एस्पिरेशंस ऑफ पीपल फॉर बिल्डिंग अ जस्ट सोसाइटी। अब संविधान जो होता है, जब सेट रूल्स रेगुलेशन हैं तो उसमें हमें पता होता है कि हमारी कंट्री में क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो इससे जो क्या होता है, संविधान जो बनता है या जो देश है, जो सोसाइटी है, वो किस तरह की बनेगी, जो पीपल की डिज़ायर के अकॉर्डिंग हो। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। लिसन इट केयरफुली and understand the chapter.